या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए साहिबान ईमान अल्लाह का तज़किरा बहुत ज्यादा करो। ए मेरे खुदा जॉब ना करें क्या, बच्चे ना पालें क्या, खेत में ना जाए क्या, तू कहता है अल्लाह का तज़किरा बहुत ज्यादा करो। तो मैं बीवी देखूं, बच्चे देखूं या तुझे देखूं? तेरा जिक्र कैसे कर सकता हूं हर वक्त? आपको ये मिंबरों से गलत बताया गया कि हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहिए अल्लाहू 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 अल्लाहू। पांचवें इमाम कहते हैं मुझे ये जवान बहुत बुरा लगता है जो या राज़िक़ों की तस्बीह पढ़ता रहे, कमाने ना जाए। या राज़िक़ों की तस्बीह काम नहीं आती, पहले कमाइए फिर कहिए या राज़िक़ों। अल्लाह के जिक्र का ये माना नहीं है कि सुबह शाम अल्लाह का तज़किरा करिए, नहीं, आपसे मुतालबा भी नहीं है, बिल्कुल गलत है। जिस तरह आप पे नमाज वाजिब है, रोजा वाजिब है, इसी तरह आप पे बीवी बच्चों का ख्याल करना वाजिब है, उनके लिए कमा के लाना वाजिब है। बल्कि ये उनसे भी ज्यादा वाजिब है, जब हलाल खाएंगे तो मस्जिद के लायक बनेंगे। काम से इंसान अल्लाह के कितना करीब होता है, जितना वजन नमाज में है इतना ही आपके हलाल कमाने में है, बल्कि वो ज्यादा जरूरी है। अल्लाह के लिए तो आप सुबह को पढ़ लीजिए, फिर जोहर असर की पढ़ लीजिए, फिर मगरिब ईशा की पढ़ लीजिए। कितना टाइम लगेगा 24 घंटे में से भाई? और वैसे भी बात तो राजधानी होते हैं, कितना टाइम लगता है? मतलब सुबह की में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगा लीजिए। असर जोहर असर की में फिर 10-12 मिनट लगा लीजिए। मगरिब ईशा की में आधा घंटे में हो गया, सारा ही नहीं हो गया? तो कैसा जवान है जो आधा घंटा भी अपने खुदा को ना दे सके? कौन कहता है अल्लाह ने आपको जॉब से रोका, अल्लाह ने आपको काम से रोका? नहीं, अल्लाह ने तो, अच्छा जॉब भी करते हो तो 12 ही घंटे तो करते हो, फिर भी 12 घंटे बचते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने हर वक्त ये नहीं कहा मस्जिद में रहो, नहीं, घर से बिस्मिल्लाह कह के निकलो, यही इबादत है। तुम्हारे छठे इमाम ने फरमाया, इससे बड़ी दलील क्या दूं आपको? फरमाते मन बाता अला तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा काना मिनज़्ज़ाकिरीन लिल्लाह कसीरन। जो आदमी एक तस्बीह फातिमा सुबह को पढ़ ले, एक तस्बीह फातिमा रात को पढ़ ले, तो गोया के उसने खुदा का बहुत ज्यादा जिक्र कर दिया। बताइए कितना भारी है ये? सुभान अल्लाह। नहीं, मुझे बताइए, भारी है बहुत। एक तस्बीह ज़हरा कितनी देर में खत्म हो जाएगी? है, नमाजों के बाद पढ़ लीजिए। सुबह जब जॉब के लिए निकलना हो तो तस्बीह ज़हरा पढ़ के जाइए घर से, और जब बिस्तर पे लेटना हो तो इमाम फरमाते हैं अगर सुबह में तस्बीह ज़हरा पढ़ दी तो पूरे दिन का खुदा का शुक्रिया अदा कर दिया, और अगर रात में तस्बीह पढ़ ली तो पूरी रात का शुक्र खुदा अदा कर दिया। तो ये तस्बीह ज़हरा नहीं है, एक तोहफा है। अल्लाह का जिक्र सुबह शाम करो का मतलब है यानी तस्बीह ज़हरा पढ़िए। अब ये तस्बीह ज़हरा का फजीलतें बाद में बताऊंगा, पहले हिस्ट्री बता दूं चूंकि बाद लोगों के कान लग रहे हैं मुझे। तो सलावत पढ़े मोहम्मद और मोहम्मद पर। अब भाई इतनी बड़ी हिस्ट्री पढ़ोगे ऐसी सलावत में? मोहम्मद वाले वअज्जिल, हाँ, अज्जिल फरजहुम का जुमला मैंने आपको इसलिए बताया, तशरीह कर देता हूं अज्जिल फरजहुम क्यों जरूरी है। अज्जिल फरजहुम एक दुआ है जो आप इमाम को दे रहे हैं। अगर आप किसी मोमिन को दुआ दें तो मोमिन की शराफत का तकाजा है वो भी पलट के आपको दुआ दे। तो जब आप इमाम जमाना को दुआ देंगे तो वो तो है ही फातिमा का बेटा, वो आपको कितनी दुआएं देगा। और अज्जिल फरजहुम, कौन सा जवान ऐसा है जो नहीं चाहता मेरी मुलाकात इमाम जमाना से हो? सुभान अल्लाह। जो चाहते हैं वो सलावात इसी तरह पढ़िए जो मैंने बताई है। मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल, ये वाली सलावात। छठे इमाम फरमाते हैं
जो जवान ये चाहता है मेरी मुलाकात इमाम ज़माना से मरने से पहले हो जाए। छठे इमाम फरमाते हैं अगर कोई मोमिन रात में सोने से पहले ये वाली सलावात की तस्बीह रोज़ पढ़ ले 100 दफ़ा, या रोज़ ना पढ़ सके तो शब जुमा में पढ़ ले, तो मैं जाफ़र सादिक ज़मानत लेता हूँ जब तक नहीं मरेगा, जब तक मुलाकात इमाम से ना हो जाए। अब जिसको करनी हो अपनी ज़िंदगी में ले आइएगा भाई से। जेल बस ये तोहफा काफी है मजलिस का। अब सुनिए, ये तस्बीह ज़हरा की स्टार्टिंग कहां से हुई, यानी शुरू कहां से हुई ये तस्बीह? 2 रिवायतें हैं। पहली रिवायत तो वो सुनाता हूं जो तमाम अहले सुन्नत की किताबों में, सही मुस्लिम, सही बुखारी, इसी तरह सुनन नसाई, सुनन इब्ने माजा, जो 6 की 6 किताबें हैं उसमें है। मजहब शीयत की जो 4 मोतबर किताबें हैं उसमें है। अहले सुन्नत की 250 किताबों में है, शीयों की सारी किताबों में है। ये रिवायत जो मैं पढ़ रहा हूं कि रसूल के पास कुछ खादिम आए, कुछ नौकर आए। ज़हरा अपने घर का काम खुद किया करती थी, झाड़ू खुद देती थी, खाना खुद पकाती थी, रोटियां खुद पकाती थी, पानी खुद लाती थी, चक्की खुद पीसती थी। ये मेरी वो माँ बहनें जो मजलिस सुन रही हैं, जो काम को अपनी तौहीन समझती हैं, अगर काम करना ऐब होता तो फातिमा काम ना करती। काम करना, घरों में काम करना बहुत बड़ी इबादत है, खुदा की कसम इबादत है। जिहादुल मरअत हुस्नुत तबउल, औरत का जिहाद है मर्द के साथ हुस्न सुलूक करना। ये ज़हरा की कनीजों के लिए तोहफा है ताकि वो भी तोहफा लेके जाए। घर का काम शहजादी खुद करती थी और अली भी घर का काम खुद करते थे। तो आप बड़े नवाब हैं या मौला अली? उन्हें तो काम करने में कोई तौहीन नहीं होती, सारी तौहीन इस नवाब के लड़के में है। मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं? अरे नहीं, काम इबादत है, काम इबादत है। अली मजदूरी करने यहूदी के बाग में इसीलिए गए थे ताकि अगर मेरी कौम को शर्म आने लगे काम करते हुए तो ये सोच के कर लेना मौला ने किया था। यहूदी के बाग में अली ने पानी दे के बताया भीख मांगना ऐब है, मजदूरी करना ऐब नहीं है। करिए, इबादत है। जनाबे ज़हरा काम करती थी। अभी तक फिजा आई नहीं है, फिजा घर में अभी तक नहीं आई है। मौला अली ने कहा, खुदा की कसम ऐसे ऐसे पॉइंट हैं कि आपके लिए दाद के लिए बहुत हैं ताकि आपको थोड़ा सा जज्बाती रहें। जुमला सुनिए। मौला ने कहा ज़हरा तुम्हारे बाबा के पास कुछ कनीज़ें आई हैं, आप जाके इन कनीज़ों में से एक कनीज़ ले लो ताकि घर में तुम्हारी मदद कर सकें। जनाबे ज़हरा मौला के कहे से अपने बाप के पास गई। बाप मसरूफ थे, किसी कुछ मेहमान आए हुए थे उन लोगों में। शहजादी वहां नहीं गई। अज़वाज रसूल ने पूछा आओ फातिमा बैठो। कहा मुझे अपने बाबा से काम था, बाबा मसरूफ हैं। शहजादी वापस चली गई। रसूल उठे, खबर मिली मेरी बेटी आई थी, फौरन उठे। उठने के बाद घर पहुंचे, सलाम किया बीबी को। जाके कहते हैं बेटी किस लिए आई हो, किस लिए आई थी? मुझे पता चला आप आई थी। बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश। अब जुमला सुन लीजिए आप, दिलों में उतर जाएगा। अली उठे, कहने लगे मैं बताता हूं। का क्या? का मैंने भेजा था इन्हें कि अपने घर के काम के लिए एक कनीज का मुतालबा कर लो। यहीं पर रुक जाइए। अभी सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, हमारी किताबों में भी है, तमाम मोतबर किताबों में भी है। बाप पूछ रहा है बेटी से, बेटी शर्म के मारे बता नहीं रही है। ये सारी किताबों में होना दलील है। जो बेटी अपने बाप से भी ना मांगे वो बागे फिदक के लिए। अली तुम बताओ। शहजादी हया के मारे कुछ नहीं बोल रही हैं। एक मर्तबा कहा मैंने ये कहा था इनसे कि एक कनीज ले आओ।
अली और जहरा, क्या मैं तुम दोनों को ऐसी चीज न बताऊं, खैरुल लकुमा मिनल खादिम व दुनिया व मा फीहा, क्या ऐसी चीज न बताऊं जो खातिम से भी बेहतर हो, पूरी दुनिया की दौलत से भी बेहतर हो। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज, जवानों सुनो, ये है, ये जो नमाज के बाद पढ़ते हो ना, उसकी हिस्ट्री सुना रहा हूं तुम्हें। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं कि जो दुनिया की कायनात की दौलत से भी बेहतर हो और खादिम से बेहतर हो। दो जगह ये तस्बीह नबी ने फरमाई, बेटी और ए अली, जब भी नमाज खत्म करो, नमाज के फौरन बाद का लफ्ज है। हमारी नमाज जमात में कुछ गलतियां हो रही हैं। गलतियां क्या हो रही हैं? जब हम नमाज तमाम करते हैं, तशहुद और सलाम पढ़ते हैं, पहले कोई आयत पढ़ते हैं, फिर दुआ पढ़ते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं, बाद में तस्बीह शुरू करते हैं। इमाम ने फरमाया, नमाज तमाम होते ही जिस हाल में तशहुद पढ़ा, जिस हाल में सलाम पढ़ा, करवट भी ना बदलो, घुटना भी ना बदलो, उसी हाल में तस्बीह ज़हरा पढ़ो। अब जहां हो रहा है इंशाअल्लाह वो आज से मैं रिवायतें आपको सुना रहा हूं न। इमाम ने फरमाया फौरन नमाज के बाद फौरन तस्बीह, इधर उधर भी ना देखिए, घुटना भी ना बदलिए। मतलब ये होता है ना, चलो जिसको परेशानी है, बीमारी है, मोटापा है, नहीं बैठा जा रहा, वो अलग मसला, लेकिन अगर कोई बैठ सकता है तो जिस हाल में नमाज में बैठा है उसी हाल में बैठ के फौरन सलावात पढ़ने के बाद, सलाम के सलाम फेरने के बाद फौरन तस्बीह ज़हरा पढ़े। इसका वजन बहुत ज्यादा है, इस तरह पढ़े, फासला ना करे, किसी से बात ना करे, क्योंकि तेरी बात खुदा से हो रही है। किससे बातें करेगा भाई? अल्लाह से बात कर, किसी से बात। तस्बीह में कभी कभी गलत असरात हो जाते हैं। जो जिक्र अददी होते हैं ना, गिनने वाले, उनमें बीच में उरफा कहते हैं, बीच में बोलना नहीं चाहिए। वो जो कहते हैं ना अमल बिगड़ गया, अमल नहीं बिगड़ता, आप बिगड़ जाते हैं। तो आप इस तरह करिए जैसे इमाम ने फरमाया है, बिल्कुल मिला के तस्बीह ज़हरा पढ़िए। ये दुनिया से बेहतर है और दुनिया की दौलत से बेहतर है। और बेटी जब सोने लगो, जब रात में बिस्तर पे लेटने लगो, तो तब भी ये तस्बीह पढ़ो। अहले बैत ने जैसे ही नबी को तालीम दी, फौरन अहले बैत ने शुरू कर दिया। रिवायत में मौजूद है, इन्ना सलात अल खालियत मिन्हु तुरद्दु अला साहिबिहा। अगर कोई इंसान नमाज के बाद तस्बीह ना पढ़े तो अल्लाह मियाँ को हक है कि उसकी नमाज उसके मुंह पे मार दे। अब जुमला कह रहा हूं भाई, विलाई जुमला, अली की विलायत ना हो तो नमाज कबूल नहीं होती, तस्बीह फातिमा ना हो तो नमाज वजनी नहीं होती। छठे फरमाते हैं सादिक आले मोहम्मद, तस्बीह हो फातिमा फी कुल्ले यौम फी दोबोरे कुल्ले सलात अहब्बु इलैया मिन सलात अल्फ रका। अब जिन तक पहुंच गया, आपके लिए तर्जुमा कर देता हूं। छठे इमाम फरमाते हैं, मेरे नजदीक वो नमाज जिसके बाद तस्बीह ज़हरा पढ़ी जाए उन 1000 नमाजों से बेहतर है जिसके बाद तस्बीह ना हो। यानी 1000 रकत आदमी एक तरफ पढ़े, 2 रकत पढ़ के तस्बीह फातिमा पढ़ ले, तो ये तस्बीह 1000 के बराबर कर देती है। बाद में उनके बाप फरमाते हैं, 5वें इमाम, काल अबू जाफर अलैहिस्सलातो वस्सलाम, खुदा की कसम बड़ा अजीब जुमला कहते हैं, मन सब्बहा तस्बीह ज़हरा सुम्मा इस्तगफरा। अब मेरी मेहनत का भी अंदाजा लगा लीजिए कितनी करके आया हूं। मन सब्बहा तस्बीह ज़हरा सुम्मा इस्तगफरा गफिरल्लाहु लहू वहिया मिअतुन बिल्लिसान
व अल्फुन मिल वीजान व ततरुदु अश-शैतान व तुर्ज़ी ar-रहमान। जो इंसान नमाज के बाद तस्बीह फातिमा पढ़े फिर इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह इसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। अरे कमाल का जुमला। अब तक तो जाकिरों के नुक्ते पे दाद दे रहे हो पूरे साल से, अब जरा इमाम को दाद दो अपने पांचवें। इमाम कहते हैं जब मोमिन पढ़ने लगता है या मिअतुन बिल लिसान, जबान से कहता है 100 मरतबा, जब ये मीजान में पहुंचती है तो 1000 बन जाती है। क्या जबान से है 100 मरतबा, मीजान में पहुंचती है तो 1000 बन जाती है। और अब जुमला सुनिए पूरी मजलिस का खुलासा। व ततरुदु अश-शैतान, तस्बीह फातिमा से शैतान दूर होता है। अगर घर में कभी डर लगने लगे तो तावीज गंडों वालों के चक्कर में ना आना, तस्बीह फातिमा पढ़ना, शैतान खुद ब खुद भाग जाए।